बड़ी खबर भागलपुर से। भागलपुर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। इस बार कुल 16 बेंचों पर त्वरित निपटारा होगा ताकि आमजन की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान मिल सके। तो रेलवे, बैंक, बिजली, जमीन जायदाद जैसे कई तरह के लंबित मामलों को यहां सुलझाया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालत का यह तीसरा आयोजन है। उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें शामिल रहे भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत और जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इस मौके पर प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने कहा, न्याय के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने के लिए अदालत परिसर में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है ताकि लोग तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर साझा करें और लोक अदालत के प्रति आमजन में भरोसा और जागरूकता दोनों बढ़े। तो भागलपुर में न्याय का ये महाअभियान जारी है और लोगों को उम्मीद है कि उनके वर्षों से लंबित मामले अब जल्द सुलझेंगे। स्थल है यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में, नाथनगर में पक्षकार हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो आकर यहाँ सेल्फी। महानुभावों का स्वागत है, आप सभी आए, स्वागत है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जोरदार तालियों से आज आगाज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का। हम सभी इस आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय लोक अदालत का जो यहाँ पे आयोजन हुआ है, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काफ़ी अच्छा माध्यम है। तो सभी लोगों से यही उम्मीद है कि जो विवाद, जो केसेस समझौते के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं, उसका निष्पादन हो सकता है, उसको अदरवाइज ना घसीटें और इससे समय की भी बर्बादी होती है और व्यय की भी बर्बादी होती है। तो समय की बर्बादी ना हो, व्यय कम से कम हो और त्वरित न्याय मिले, इसी के लिए इसका आयोजन किया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन। जिला प्रशासन की ओर से सर जागरूकता के लिए कुछ प्रोग्राम? जिला प्रशासन की ओर से सदैव इसका जागरूकता के लिए विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं। वर्ष में 4 बार इसका आयोजन होता है और जब भी आयोजन होता है उसके पूर्व हम 1 सप्ताह तक इसका लगातार प्रचार प्रसार करते हैं अपने जो हमारी प्रशासन की प्रणाली है उसके द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर टर्नअप हो और केसेस की संख्या कम से कम हो। आज बोले क्या बोला? पिछले कई बार लोक अदालत यहाँ पर लगाया गया था, कैसा परिणाम रहा है और इस बार आप लोगों का लक्ष्य क्या है? हर बार की तरह, जैसे ये तीसरी लोक अदालत है वर्ष 2025 की, और पिछली बार हम लोग को बहुत सफलता मिली थी। हम लोग का लक्ष्य है कि उससे बढ़ के, जो भी लास्ट टाइम हम लोग ने सेटलमेंट किए थे, उससे बढ़ के सेटलमेंट करें। तो इसके लिए 17-18 बेंचें हमने लगाई है और रेलवे के केस है, इलेक्ट्रिसिटी के केस है, चेक बाउंसिंग के केस है, इस तरह के सुलहनीय जितने वाद हैं उन सबका निपटारा आज लोक अदालत में किया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत ये पहला सेल्फी का पॉइंट हमारे DLSA सेक्रेटरी मैडम की सोच है और इसको लगाने से हम लोग को और प्रेरणा दे पाएंगे, ज़्यादा प्रमोट होगा। जो भी लिटिगेंट सेटल करा के अपनी फ़ोटो नेट पे या अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे या सोशल मीडिया पे डालेगा, ये इसको प्रमोट करेगा कि दूसरे लोग को आने के लिए प्रेरित करेगा। मेन उसका यही उद्देश्य है, आपको अपना सेटिस्फेक्शन दिखाने का। उसको लेकर उसको लेकर क्या लोगों से अपील रहेगी और क्या? मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी अपने संबोधन में मैंने इस बात को कहा कि निश्चित रूप से ये थोड़ी सी हम लोगों के लिए निराशा वाली बात है, दुर्भाग्य की बात है कि इतने ह्यूज नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग होने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अपने हाई कोर्ट के द्वारा वेरियस स्टेप्स उठाए जाने के बावजूद भी हम लोग जो वांछित सफलता, जो हम लोगों का जो रिज़ल्ट आना चाहिए, वो रिज़ल्ट हम लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो संभवतः हमने जैसा एनालाइज़ किया, मुझे लगता है कि संभवतः मेरे अधिवक्ताओं में, लिटिगेंट्स में थोड़ी सी उसका अभाव है, मतलब जागरूकता का अभाव है। संभवतः वो अपने इसकी महत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम प्रयास ये करेंगे कि अपने कार्यकाल के दौरान मैं ये बिल्कुल प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोक अदालत, मीडिएशन और भी जो ADR सिस्टम के जो मोड्स हैं केसेस के डिस्पोजल के, उसके संबंध में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास करूं, ताकि लोग इस सिस्टम का फ़ायदा उठा करके
कम से कम छोटे मामले जिनका कि निपटारा बड़ा आसानी से हो सकता है, पक्षकार जहां आपस में परिवार के जन होते हैं, पड़ोसी होते हैं, मित्र होते हैं, वो लोग कम से उनके पीछे छोटी छोटी लिटिगेशंस की वजह से मामला उलझा रहता है, वर्षों तक पेंडिंग रहता है, तो वो सब मामले कम से कम जरूर निपटारा किए जा सके, इसका हम प्रयास करें। व्यवस्था की गई है और ये लोगों की बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। इसके निपटारे के लिए लोक अदालत बिल्कुल आपने सही कहा, किंतु परेशानी ये है कि अभी हमारे यहाँ चालान से संबंधित कोर्ट में कोई भी केसेस पेंडिंग नहीं है और हमें अभी ऐसा अपने पटना उच्च न्यायालय से ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है कि इस तरह के केसेस को किस तरह से डिस्पोजल करना है या उनको लेना भी है या नहीं लेना है। तो होपफुली हम लोग इस बात को अपने उच्च न्यायालय तक उसको पहुंचाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि माह दिसंबर में जो अगली लोक अदालत का आयोजन जब किया जाएगा तो उस लोक अदालत में निश्चित रूप से फाइन से संबंधित जो भी मामले हैं, ट्रैफिक चालान से संबंधित जो भी मामले हैं, उनको भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इस तरह के जो पेंडिंग छोटे छोटे मामले हैं उनका निपटारा किया जा सके। थैंक यू सो मच सर। चर्चा कर लूँ कि विक्रमशिला बिहार जो पाल वंश के शासक धर्मपाल